तुम्हारी संतान भी अगर भक्ति के पथ पर न हो, तो तुम्हारे भीतर अगर उसे ठीक करने के साहस न हो, उन्हें सत पथ पर लाने का तुम्हारे पास बल न हो, नैतिक बल न हो, या तो बिल्कुल असुर होता जा रहा हो, तो उसके बाद भी धृतराष्ट्र की तरह अगर दुर्योधन के प्रति मोह रखोगे तो एक भी नहीं बचेगा, कोई भी, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए या तो तुम्हारी बातों में सतपथ पर चलना स्वीकार कर ले, तब तो तुम्हारा खून, और अगर वो सतपथ पर नहीं चलता तो तुम्हारा खून नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सतपथ पर चलने को कहते हो और वो चलने को राजी नहीं है। उससे तो अच्छा तुम मुझसे पूछो, मेरा कौन सा खून है यहां? कौन है जो मेरे खून के रिश्ते यहां बैठे हुए? बताओ, बताओ ना, कोई है खून का रिश्ता? आसपास दिखाई पड़ता है। बीच में इधर उधर से एक दो अपना आ गए थे कहीं से, 2-4 महीने में हवा टाइट हो गई, निकल गए, सारा खून बह गया। जो खून लेके आए थे सारे खून में हीमोग्लोबिन कम हो गए, पीलिया हो गई, रास्ते पर निकले। खून लेके आए थे कि माल बहुत महाराज के पास है, सब हड़प लो। बताओ, इसके लिए खून हो? ये खून है तुम्हारा। ये दुष्प्रवृत्ति जिनके भीतर में भी है, वो सब के सब दुर्योधन और दुशासन हैं, और सब अपने परिवार और अपने पिता के लिए कालस स्वरूप हैं। बार बार विदुर कहता था, अरे महाराज, अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? ये जो खड़ा देख रहे हैं ना, जिसको आप दुर्योधन कह रहे हैं, महाराज साक्षात काल आया है हम सबको मारने के लिए, महाराज बचो। नहीं नहीं, अपना पुत्र है बेटे सुयोधन, वो कितना भी समझावे। वो धर्मराज थे। विदुर कौन है? धर्मराज। धर्मराज समझाता है कि पुत्र रूप में यह काल है, पर जो अंधा है, ज्ञानांध है, वो सदा कहता है नहीं नहीं, अपना है, एक दिन ठीक होगा। और क्या गलत कर रहा है दुर्योधन? वो बड़ा पुत्र है, उसी को मिलना चाहिए। सब गए, सब के सब, एक भी नहीं बचे, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। आप भी यही करते हैं। मित्र है तो मित्र का पक्ष ले लेते हैं। जरा पूछो तो मित्र है या तुम्हारा शत्रु है? बोला मित्र है। किस बात का मित्र है? बोला हम अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो वो किसी को नहीं बताती, मम्मी पापा को। ये मित्र है। इसके ऐसा शूर्पणखा दोबारा इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं होगा, और इसके ऐसा मारीच कोई पैदा नहीं होगा। जो तुम कहीं और जा रहे हो, तुम बुरी संगति में जा रहे हो। बोला हम तो शराब भी पी के आ जाएं तो हमारा दोस्त ऐसा है कि मुंह में सौंफ ढकेल देता है, पापा को पता ही नहीं चलता, पेपरमिंट डाल देता है। वो तुम्हारा दोस्त है। उससे घटिया शत्रु इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। यकीन मानो, पाकिस्तान का आदमी भी तुम्हारा उतना नहीं बिगाड़ेगा जितना ये तुम्हारा बिगाड़ देगा। ये चाइना वाले भी तुम्हारा उतना नहीं बिगाड़ेंगे जितना ये तुम्हारा बिगाड़ देंगे। पर इन्हें तुम मित्र कहते हो, इन्हें तुम फ्रेंड कहते हो, इन्हें तुम क्लोज फ्रेंड कहते हो। मित्र कोई नहीं हो सकता। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा था कि आप कहते हो सदमित्र चुनो, तो कौन है सदमित्र? बुद्ध ने कहा, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। इस दुनिया में एक ही कल्याण मित्र है, और वह तुम्हारा गुरु। जो गुरु होता है वही कल्याण मित्र होता है। तथागत ही कल्याण मित्र होता है। कल्याण मित्र चाहिए हमें, हमें मित्र नहीं चाहिए। 2 रुपए के इत्र लाए, बन गए मित्र। तुम्हारी बुद्धि थी पवित्र, और उस पवित्र बुद्धि को जिसने खंडित कर दिया, वो कैसा मित्र? बताओ। बिगाड़ दिए जिसने तुम्हारे चरित्र, वो कैसा मित्र? पर इन्हीं मित्रों की ज्यादा पूछ। आप किसी के विरुद्ध लगे रहो तो क्या जाके कहते हैं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये दुश्मन का दुश्मन खोज रहे हैं। अब इनके लिए दुश्मनी परमात्मा करके बैठे। वो भी एक नया अवतार लेने को सोच रहे हैं, जैसे लिए थे हिरण्यकश्यपु के लिए। सोच रहे हैं कि आधा बाघ और आधा मनुष्य बनकर के फाड़ूं इसको, खत्म करूं इसको। ये करने के लिए वो बैठे हैं।
इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मेरे लिए बच्चे की तरह हो। आपकी उम्र 70 साल भी है तो भारत में केवल आयु को वृद्ध नहीं माना गया, हमारे शास्त्रों ने ज्ञान वृद्ध माना है। इसीलिए इतनी बड़ी मम्मी मैया देवहूति नीचे बैठी थी और 5 वर्ष के कपिल सिंहासन पर बैठ करके उन्हीं के पुत्र गुरु रूप में अपनी मां को ही ज्ञान दे रहे थे। भारत सदा से ज्ञान को मानता आया है। भारत में ज्ञान ही प्रमुख है, बोध ही प्रमुख है। तो 70 साल से लेकर 90 साल और 5 साल तक के मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आरोप लगाते हैं, इनको तो देखो जितना जो आए इनका बेटा और जो आए इनकी बेटी, तो क्या बनाऊं, तुम ही बताओ। तुम कुछ नया कह दो तो बना लो, फिर हमें तो समझ नहीं आता इसके अलावा कुछ। पर इनके बेटे कितने हैं कुछ पता नहीं। तो तुम्हारी तरह हम दरिद्र थोड़ी हैं कि 2-4 में परेशान हो गए हैं। हमारे तो लाखों हैं, फिर भी हम आराम से हैं, आनंद में, मस्ती में। और हर बेटे के अपने कर्म ही उनके जीवन का निर्धारण करेंगे। जो श्रेष्ठ बेटा होगा, पुत्र होगा, आपने देखा होगा नाभाग, भाग ही नहीं दिया। भाइयों ने मिलके, वो बेचारा बाहर था और इधर संपत्ति का बंटवारा हो गया, तो इन्होंने बांट दिया बंटवारा। क्या बोला, आधी तेरी आधी उसकी आधी। और बोलो वो जो भाई वहां रह गया, बोलो उसको पिताजी को दे दो। बूढ़े पिताजी थे, बोला बाप उसके हिस्से में। तो नाम ही पड़ गया नाभाग, उनको नाभाग। पर पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो भाग लिए थे वो भागम भाग हो गए, गोविंदा का पिक्चर हो गया उनका, वो टिके नहीं। जो नाभाग था उनके खानदान में पृथ्वी के सम्राट और परमात्मा होकर के चले आया। बताओ, जिनको तुमने हिस्सा नहीं दिया, भाग नहीं दिया, तो इसी को कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो कृपा हनुमान जी का होगा। हनुमान जी जो कृपा करेंगे वही होगा। मुद्दइयों के चाहने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। आप सतपथ पर चलते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। और अंतिम बात कह के वाणी को विश्राम देता हूं। आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आए हैं इसीलिए आए हैं। यहाँ मैंने कहा है, ये किसी इवेंट की मुझे बहुत ज़्यादा चाहत नहीं होती। इवेंट करके छत्तीसगढ़ में आ गया हूँ। जो इवेंट करने वाले थे, इवेंट ही था, करके आ गया छत्तीसगढ़ में। अब ये सनातनी परंपरा जो इसी पौष मास में इस द्वादश त्रयोदश तिथि को, इसी तिथि में एक मैया ने अपने कुक्षी से किसी संतान को जन्म दिया और वो संतान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर उधर करते करते आज यहाँ पर वृंदावन धाम में आप सबों के बीच बैठ करके महाराज दिव्य भगवान श्री कृष्ण की धारा, रस धारा बहाने में अगर थोड़ी सी भी समर्थता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहला हिस्सा मेरी माँ का है। मेरी माँ ही मेरी गुरु है, पहली देव वही हैं, देवता, उनकी कृपा से यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि धर्म कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। वो जमाना था संदीप, जब 5 पैसे मिल जाते तो पॉकेट खर्च इतना बहुत लंबा चौड़ा माना जाता था, क्योंकि 1-1 पैसे के बिस्कुट मिलते थे और अच्छे खासे मिलते थे जी, हमने खुद खरीदे हैं। उस जमाने में मैं स्कूल से आ रहा था, मुझे याद है 3री या 4थी क्लास का विद्यार्थी होगा, मोहित सुन लो, वापस आता था। बहुत गरीब बस्ती है वो जगह है महाराज, एकदम गरीबों का, आज भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो लकड़ियां बेचते थे आदिवासी ला करके, वहां से जंगलों से काट काट के घरों में लकड़ियों पर ही भोजन बना करता था, प्रसाद। तो स्कूल हमारा 2.5 किलोमीटर दूर था। हम जब लौट के आते थे, एक जगह देखे बड़ी भीड़ लगी है, छोटे से बच्चे थे, बस्ता तो था नहीं, बस्ता क्या, वो जूट वाला बोड़ा और स्लेट, यही था अपना बस्ता, वो लेकर के चले गए। और एक हाथ में महाराज पैंट भी ढीला था, एक हाथ से बस्ता एक हाथ से पैंट। पहले के बच्चे बड़े बिजी रहते थे, उनके दोनों हाथ लगे रहते थे। आज के जैसा नहीं कि पैंट उनको ठीक ठाक मिलता था, बड़े भैया का पैंट मिल जाता था, पिताजी का पैंट सिल के माँ दे देती थी, तो थोड़ा बहुत ढीला हो ही जाता था। तो एक हाथ में पैंट एक हाथ में बस्ता, जा कर के देखा वहाँ पर तो एक बड़ी बुढ़िया माई बहुत रो रही है। तो हमें इतना समझ नहीं आता, बस लोगों की बात से समझ में आया कि लकड़ी बेच करके ये जा रही थी। आज इस लकड़ी की कीमत इनको 35 पैसे मिले थे, और बहुत भार होता था, लंबा ऐसे लकड़ी, 35 पैसे मिले थे।
तो मैं सुना, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैं एक सांस से दौड़ा हुआ घर गया अपनी माँ के पास, उसके आंचल को पकड़ा, बोला मम्मी मम्मी मुझे मुझे 50 पैसे दे दे। तो पागल हो गया कि 50 पैसे, अठन्नी अठन्नी बहुत बड़ी बात थी। सोई मैया बोले भाई तू तो मुझ पर विश्वास करती है, मैया दे दे मैया। तो करेगा क्या? बोला मैया करके आके तब बताऊंगा। तो मैया ने निकाला हड़बड़ में और 70 पैसे मुझे दे दिए। 70 पैसे लेकर के फिर 2 किलोमीटर दौड़ा, तब भी भीड़ लगी हुई थी, सैकड़ों लोग थे, बड़े बड़े बाबू भी आ जा रहे थे। आहा कैसा दिन आ गया है, बड़ा खराब। पर कोई ससुरा कुछ करने को राजी नहीं था। ये छोटा सा बालक जा करके उसके आंचल में 70 पैसे रख करके बोला मैया इसको तू ले जा, जा चली जा। सो उसने मुझे आशीर्वाद दिया। लौट कर जब मैं आया तो माँ ने पूछा क्या किया, और माँ को मैंने जब बताया तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई, हृदय से लगा लिया और कहा मुझे तुझ पर विश्वास था, इसीलिए बिना पूछे तुझे जितना भी मांगता मैं तुझे दे देती हूँ। उन माँ के विश्वास से मैं ऐसा बना, पर विश्वास मैंने भी बनाया होगा तब ना। मैं घटिया कर्म नहीं करता होऊंगा। माँ को पता था कि इसके हृदय में पैसे की अगर आवश्यकता है तो ये बाकी तो कुछ करेगा नहीं, कुछ ना कुछ अवश्य कार्य करेगा। ये भावनाएं आपको महान बनाती हैं। और माता पिता जब इसका एक मलखान सिंह डाकू की माँ जब स्कूल से लेकर के आया पेंसिल, तो लड़ाई नहीं की। अगर झगड़ा कर देती, बेटे को मार देती तो नहीं बनता वो। माँ ने दूसरे से झगड़ा कर दिया तो मलखान सिंह बन गया बेचारा वो। और एक मैया ऐसी थी जो सत्कर्म में साथ देती थी। तो मैया चाहे, इसीलिए मैं मैया पर इतना ज़्यादा रहता। मत बनाओ लोभी अपने बच्चों को। 2-4 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के लिए, 100 रुपए के कारण, 5,000 के कारण, 10,000 के कारण इन बच्चों के चरित्र ऐसे बिगड़ेंगे ना कि ये सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही देंगे। जैसे जैसे बड़े होंगे, तुम बूढ़े होगे तो तुम्हें ही तकलीफ देंगे। तुम याद रखना, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे ये, क्योंकि तुमने इनका चरित्र जैसा निर्माण कर दिया है। उस आग में, आग जब लगती है ना तो आग थोड़ी पहचानती है कि अपने का घर है कि पराये का घर है। आग तो सब जला देगी। आग अगर पहचानती तो नोट नहीं जलाती और कूड़े कचड़े जला देती तो घर भी साफ हो जाता। आग तो नोटों जला देगी, तुम्हारा सब जला देगी, कागज पत्र जला देगी। तो ये जो आग लगा रहे हो अपने बच्चों के भीतर में दुश्चरित्रता का, कहीं ना कहीं से कुछ बेईमानियां सिखा रहे हो, उनको ढीला छोड़ रहे हो, ये अपने अपने घर में आग लगाने की तैयारी तुम कर रहे हो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, आह्लादित रहो। तुम्हारे भी प्रबोध दिवस जब आए तो अपने आप से प्रश्न करना कि बीते हुए 1 वर्ष में मेरे भीतर कोई प्रबोध आया कि मैं जैसा ढपकोंची लाल था वैसे ही ढपकोंची रह गया, कि कुछ मेरे भीतर में बुद्धिमता बढ़ी, कुछ विवेक बढ़ा, कुछ मेरे समझ बढ़े। क्या मेरी दृष्टि अब कुछ क्लियर हो रही है? क्या मैं अब भगवान की तरफ जा रहा हूँ? क्या मैं अब सत्य की तरफ जा रहा हूँ? क्या मैं पहचान चुका हूँ कि एक दिन जैसे ही ये आंख बंद होगी ये सारा कुछ मेरे लिए समाप्त और मैं सबके लिए समाप्त। और वो आंख बंद होने की तिथि भी मालूम नहीं है और आंख बंद होने का समय भी मालूम नहीं है। वो अभी है 1 मिनट के बाद कि 10 साल के बाद है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये आंख बंद होते ही मूंद हूँ आंख कतहूँ कुछ नाही, न कोई परिवार, न तुम परिवार के, न कोई दुनिया, न कोई भारत, न कोई ये, न कोई वो, कुछ बचेगा ही नहीं। तुम समाप्त और तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त। इसके लिए इतनी फ्रॉडिज्म, इसके लिए इतना झूठ कपट, इतना व्यवधान क्यों, किस लिए कर रहे हो? क्या मिलेगा? सहजता से जियो, सरलता से।